औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में वीडियो बनाऊंगी, और सबसे पहले मैंने आपको पैगंबरों के ख्वाबों का मतलब बताया। अब आपके ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं, तो अगर आप अपने किसी ख्वाब के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे, क्योंकि मैं तो अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाऊंगी, मुझे क्या पता कि आपको क्या चाहिए। सो आपने क्या करना है कि मुझे सेंड करेंगे, आप मैसेज भेजेंगे उसमें कमेंट्स में कि मैं जो वीडियो बनाऊं वो किस चीज़ के मतलब बनाऊं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो नेक लोग होते हैं उनके ख्वाब जो हैं वो अक्सर सच्चे होते हैं, और अच्छा ख्वाब जो होता है वो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी होती है। जब भी आपको अच्छा ख्वाब आए तो आप ये सोच लें कि ये आपके लिए खुशखबरी है। और अच्छा ख्वाब जो है वो नबूवत के 46वें हिस्सों में से एक हिस्सा है, और अच्छे ख्वाब खुशखबरियां भी होते हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना। हदीस सही में वारद हुआ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो अनकरीब मुझे बेदारी में भी देखेगा। और जाहिर है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। जाहिर है कि ये बहुत कोई अल्लाह वाले होंगे जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो उसने समझ लें कि मुझे बेदारी में भी देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। ये रवाहुल बुखारी की हदीस है। एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। हजरत अनस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो जहन्नम में कभी दाखिल नहीं होगा। और एक और रिवायत में यूं अल्फाज हैं, वो शख्स जहन्नम में हरगिज दाखिल नहीं होगा जिसने ख्वाब में मेरा दीदार किया। कितना वो कोई लकी खुशकिस्मत इंसान होगा। एक और रिवायत में इस तरह से आया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने यकीनन मुझ ही को देखा, क्योंकि शैतान के लिए मेरी सूरत अख्तियार करना नामुमकिन है। और भी बहुत सी रवायात हैं जिसमें ये बताया गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना वाक़तन ऐसी शक्ल में देखना है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। इब्न सिरान फरमाते हैं कि इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में देखना है जिस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज हुई थी। इस मतलब की तायद हदीस आसिम बिन कलीब से भी होती है। मसनद हाकिम में इस अल्फाज के सनद जयद के साथ इस तरह आते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से कहा कि मैंने ख्वाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करो। चुनाचे मैंने हसन बिन अली का जिक्र किया, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का, हज़रत इमाम हसन का, कि मैंने उनकी तशबीह दी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह देखा है। इब्न अब्बास ने फरमाया कि तूने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को ख्वाब में देखा है। ये हदीस आसम के मुतारिज नहीं है, वो हदीस जिसमें ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा तहकीक उसने मुझ ही को देखा है, क्योंकि मैं हर सूरत में देखा जाता हूँ। क्योंकि ये हदीस ज़ईफ़ है, उलमा की दूसरी जमात कहती है कि ये बात नहीं है। उनमें से इब्न अरबी भी है। हासिल कलाम यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी असली सूरत में देखना हकीकत का इदराक है, और इसके अलावा देखना सूरत मिसालिया का इदराक है। इसका मतलब यह है कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख्वाब में देखते हैं तो वो हकीकत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही शक्ल होती है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका साफ शफाफ आईना की तरह है। जो भी चीज़ इसके मद्दे मुकाबल आती है उसमें ढल जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इससे साबिक़ ख्वाब का हाल मालूम होता है। ये बात इब्न
हिजरुल हशेमी ने शुमाइल तिरमिज़ी में की शरह में ज़िक्र किया, यही हाल और अम्बिया अलैहिस्सलाम का है, क्योंकि शैतान न अल्लाह ताला की सूरत इख्तियार कर सकता है और न इसकी आयात की और न अम्बिया की और न ही फरिश्तों की। जो ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे तो उसकी परेशानी दूर होगी, अगर कैद में है तो कैद खाना से रिहाई होगी, कीमतों में कमी होगी, मजलूम हो तो मदद होगी, अगर खौफजदा हो तो अमन मिलेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत साबिक़ ख्वाब के लिए दीन और दुनिया में हुस्न आक़िबत की बिशारत है। अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास तशरीफ़ लाते देखे या नमाज में इनकी इक़्तिदा करते देखे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कोई अच्छी चीज़ खिलाएंगे या बेहतरीन लिबास पहनाएंगे। क़यामत वाले दिन की बात कर रही हूँ। अगर साबिक़ ख्वाब आलम हो तो वह अपने इल्म पर अमल करेगा, आबद सूफ़ी हो तो अहले करामात के दर्जात मरातब को पहुँचेगा। ख्वाब में देखे अगर वो गुनाहगार हो तो वो ज़ाहिद तो आबद हो जाएगा और अहले करामात के दर्जा पर को पहुँचेगा। अगर ख्वाब देखने वाला आसी गुनाहगार हो तो तौबा कर लेगा, अगर काफिर तो हिदायत मिलेगी। ये है कि आपने देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब देखने वाला कितना नसीब वाला होता है। तो जैसा कि आप को मैंने कहा है कि आप को जो भी ख्वाब की ताबीर पता करनी है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके दिल का हाल तो मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए मुझे आप कमेंट्स में ही बता सकेंगे, तो मैं आपको उस ख्वाब की ताबीर बताऊँगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।